नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल तिवारी हिंदी क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं कोर्स बा की एक कविता तोप कविता का। पर उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिए। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं तोप कविता का। तोप कविता किसके द्वारा लिखी गई? बीरेंद्र अग्रवाल द्वारा लिखी गई ये तोप कविता है। हम इसी तोप कविता का अध्ययन करने वाले हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। कवि कहता है कि कंपनी बाग के मुहाने पर, कंपनी बाग मतलब प्रिय विद्यार्थियों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया एक बाग, एक बगीचा, एक उद्यान है। इसको कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है। के मुहाने पर, मुहाना मतलब होता है प्रवेश द्वार, मतलब जो एंट्री गेट होता है ना उसको मुहाना बोला जाता है। के मुहाने पर, प्रवेश द्वार के मुहाने पर मतलब उसके ठीक प्रवेश करते ही, जहाँ हम प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से ठीक वहाँ पर धरी रखी गई है 1857 की तोप। धरी रखी गई है अर्थात संभाल कर रखी गई है। किसको? 1857 की तोप को। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल जो तोप थी उसको यहाँ पर रखी गई है। तो कवि कहता है कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी गई है। जहाँ से हम एंट्री करते हैं, जैसे ही प्रवेश करते हैं वहाँ पर एक तोप रखी गई है। यह तोप 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में काम आई थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर इसका उपयोग किया गया था जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था। इस तोप की बड़ी देखभाल की जाती है, बड़े सँभाल के रखा जाता है। बिल्कुल कैसे, जैसे हमें जब विरासत में कोई वस्तु मिलती है ना, तो विरासत का मतलब होता है हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई कोई वस्तु, जिसमें आपके गुण दोष हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं, धन संपदा हो सकती है, कुछ हो सकती है। तो यहाँ वस्तु है, कौन-सी वस्तु है जो हमें कैसे मिली है? विरासत में मिली कंपनी बाग की तरह। बिल्कुल जिस प्रकार कंपनी बाग की देखभाल की जाती है, ठीक वैसे ही किसकी देखभाल की जाती है? इस तोप की भी देखभाल की जाती है। साल में चमकाई जाती है 2 बार, साल में इसको 2 बार चमकाया जाता है अर्थात इसकी साफ-सफाई की जाती है। कितनी बार? 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे-अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। देखिए आगे कवि कहता है कि इस बगीचे में हर दिन सुबह-शाम घूमने के लिए बहुत सारे सैलानी आते हैं। और जब सैलानी कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं तब यह जो तोप है, वह उन सबको बताती है कि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें मैंने ज़बरदस्त कार्य किया था। मैं बहुत जबर थी अर्थात ज़बरदस्त थी, शक्तिशाली थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे-अच्छे सूरमाओं के धज्जे। कहती है कि मैंने अच्छे-अच्छे सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, अच्छा उनकी धज्जियाँ उड़ा दी थी, उनके चिथड़े कर दिए थे, सूरमा अर्थात वीरों के। कब? अपने ज़माने में। अपने ज़माने में अर्थात 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। आगे कवि कहता है कि वह कहती है अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कवि कहता है कि पहले यह तो कितनी ज़बरदस्त रही, कितनी विनाशकारी रही हो, क्यों ना रही हो, बिल्कुल रही होगी। परंतु आज के समय में इसका कोई अ, विशेष प्रभाव नहीं है। अब केवल ये बच्चों के खिलौने के काम में आती है, खेलने के काम में आती है। बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। तो अब कह रही है कि हाँ, आजकल अब बहरहाल मतलब फ़िलहाल अब मेरा कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। वो छोटे-छोटे लड़के मेरे ऊपर बैठकर घुड़सवारी करते हैं, मतलब उसको खिलौना बनाकर घोड़ा बनाकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। और जब ये बच्चों से फारिग हो जाती है अर्थात खाली हो जाती है, मुक्त हो जाती है तब क्या होता है?
जब ये बच्चों से खाली हो जाती है, मुक्त हो जाती है, तब इसमें चिड़िया इस पर बैठकर गपशप करती हैं, मतलब चिड़िया बातें करती हैं। कभी-कभी शैतानी में भी इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। और आगे कहता है कभी कई कुछ पक्षी शरारत करते-करते इस तोप के मुँह के अंदर भी चले जाते हैं। और कौन से पक्षी? ख़ास करके कहते हैं गौरैया, जो इससे बिल्कुल नहीं डरती है, वह इसके अंदर चली जाती है। ये चिड़िया, ये गौरैया और शरारती बच्चे खेल-कूद कर मानो हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि चाहे तोप एक समय में कितनी ही भयंकर क्यों ना रही हो, किंतु एक ना एक दिन उसका मुँह तो बंद होना ही है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही उनका मुँह बंद, कितनी भी भयंकर क्यों ना हो। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि किसी समस्या का हल, मतलब ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो कितनी भी विकट हो और उसका कोई हल ना हो। साथ में कवि ये बताना चाहता है कि हथियारों से, लड़ाई-झगड़ों से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। किसी समस्या का हल तोप के पास, विनाश के पास या विध्वंस के पास नहीं होता। हर समस्या का हल धीरज और धैर्य के साथ होता है। हम धीरज और धैर्य से हर समस्या का हल खोज सकते हैं और पा सकते हैं। उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों, ये कविता आप लोगों को समझ आई होगी। ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा। अपने चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।